आगे नर सृष्टि हुई बड़ी अनूठा, आगे नर सृष्टि हुई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमें क्या करना चाहिए? बोले हम हमारा राज्याभिषेक करते हैं, पृथ्वी ऊपर आ चुकी है, भगवान ने लड़का पर डाल दिया है। अब राजन हम अपने मनोयोग से तुम्हारे लिए महल की रचना करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने मनोयोग से महाराज मनु और रानी शतरूपा के लिए दिव्यात्मक महल का निर्माण किया और बहुत सारे नगरों को बसा दिया। बोले मेरे लाल अब तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना का कार्यक्रम हो गया और इस प्रकार से इसी प्रकरण में जय और विजय की कथा आती है। जय और विजय भगवान के द्वार है। आप जानते हो मैं बहुत समाज स्थिति का आश्रय ले रहा हूँ, बहुत सच्चे विवरण कर रहा हूँ, बहुत शार्ट रख रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। जय और विजय भगवान के द्वार है। आहा सनकादिक ऋषियों के द्वारा ये अवसर होते हैं। 3 जन्म तक बैठे होने का ये साथ होता है। एक जन्म में रावण गण बनते हैं, एक में हिरण्याक्ष बनते हैं, एक में दंतवक्र और विदुरथ बनते हैं और समय समय पर भगवान अवतार लेकर के इनका उद्धार करते हैं। इस प्रकार से ये जय विजय हिरण्याक्ष बने थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कालांतर में मन और शतरूपा से सर्वप्रथम उन्होंने 3 कन्याओं को जन्म दिया। कौन? देवहूति, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या हुई। 2 पुत्र हुए उनके प्रियव्रत और वृत्तानुपात। तो देवहूति का चरित्र पहले आया हुआ है। आहा देवहूति कन्या जब बहुत कुछ सयानी हुई तो पिता को बड़ी चिंता हुई कि कन्या का विवाह कब किया जाए, कैसे किया जाए। और इतने में आकाशवाणी हो गई। बोले राजन चिंता ना करो, तुम्हारी कन्या का जो योग्य वर है इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं तपस्या कर रहा है। बोले कहाँ कर रहा है? बोले हिमालय की तरहटी में। कौन है महाराज? वो बोले उसका नाम है कर्दम ऋषि। अच्छा कर्दम ऋषि को मेरी कन्या ब्याही जाएगी? बोले हाँ। भगवान कर्दम ऋषि को वरदान देते हैं। आज कर्दम ऋषि सुलक्षणा पत्नी पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ए भैया सुनो, सुलक्षणा पत्नी अच्छी स्त्री ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और जिनको अच्छी पत्नी ना मिल पा रही हो, जिनका विवाह ना हो पा रहा हो, तो कर्दम ऋषि एक मंत्र का जप किया करते थे। कौन? पत्नी मनोरमा देहि मनोरथानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इसी मंत्र का जप करो, भगवती का पूजन करो, सुलक्षणा पत्नी मिलेगी। अगर पत्नी मिलने के बाद बिगड़ गई है, पति का कहना नहीं मानती, अपनी चलाती है, कुछ पत्नियां अपनी चलाती है ना, मैं नहीं मानती तुमको, कुछ नहीं मानती। हाँ तो उन्हें भी इस मंत्र का जप करना चाहिए। पत्नी मनोरमा देवी, तो वही पत्नी उनके अनुकूल बन जाती है। आज कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए, उनके पास पहुंच जाते हैं। बोले ऋषिवर वरम रूहि। जब ये भगवान उनके सामने पहुंचे, बोले ऋषिवर वरम रूहि क्या चाहिए? और भगवान को जब देखा ऋषि ने तो सब भूल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो ही आनंद का प्राकट हृदय में होता है, संसार छूट जाता है प्यारे। आहा यहाँ तक यहाँ ध्यास को देते हैं कि शरीर है कि नहीं है। कर्दम ऋषि सब भूल गए। बोले प्रभु कुछ न चाहिए, जब आप मिल गए तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं ऋषिवर मांग लो। किस लिए तपस्या कर रहे थे? बोलो। संकोच में कर्दम ऋषि कुछ बोल नहीं पाए। बोले जब भगवान मेरे सामने आ गए और इनके आने के बाद मुझे कहो प्रभु मुझे सुलक्षणा पत्नी दे दो, मुझसे ज्यादा और कौन हो सकता है? कुछ नहीं बोल पाए। उनके उस अगाध प्रेम को देख करके परमात्मा रुदन करने लगे। आहा अगर भक्त की एक बिंदु भी उसकी आंखों से निकलती है तो मेरा गोविंद बहुत रुदन करता है अपने भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों के बस में ही भगवान रहते हैं। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र जीवन बजहा। आहा हम भक्तों के भगत, हमारे भगत के बस में है भगवान।
भगवान रोने लगे और कहते हैं कि भगवान इतना रोए कर्दम ऋषि के प्रेम को देख करके गले लगा लिया। भगवान के नेत्रों से निकला हुआ जो अश्रुपात था वह एक सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। दक्षिण भारत में ये बिंदु सरोवर है। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा मेरे सखा, भक्ति की अंतिम परिणति है मित्रता, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान ने कहा मेरे प्यारे सखा कर्दम, आओ मैं तुझे गले से लगाता हूं और तुम्हारी मनोवांछित जो वस्तु है तेरी पत्नी परसों तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा दयालु कृपालु परमात्मा कहां मिल सकता है? ऐसो तो दयालु जगमाही। भगवान ने वरदान दिया बोले परसों आ जाएगी आपकी पत्नी और मेरे कहने से विवाह करने लगे। ऋषिवर इधर उधर की बातें मत करना। भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने भी महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को आदेशित किया। बोले मेरे राम अपनी बिटिया को ले लो, रथ में बिठा लो, चले जाओ गौतम ऋषि के पास आश्रम में और ब्राह्मण विवाह विधना वैदिक विधान से पानी ग्रहण कर दो। महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर जाते हैं। प्रसन्न हो गए। आज गौतम ऋषि 3 आसन बिछाए हुए हैं, एक अपने होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली सास के लिए और एक होने वाली पत्नी के लिए। उन्होंने आतिथ्य सत्कार के भाव में आकर के 3 आसन बिछाया। ससुर जी आकर बैठ गए, प्रणाम किया। मनु जी ने ऋषिवर को और उनकी पत्नी शत्रुपा भी बैठ गई और आज देवी जी विचार कर रही है होने वाली पत्नी कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर यदि बैठूंगी तो अभी विवाह भले नहीं हुआ है, लेकिन अंतर मन में संकल्प हो गया ना तो वह इनकी हो गई। कितना पवित्र समय वो था प्यारे। पहले जब कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या मन से किसी वर का वर्ण कर लेती थी अपने मन से। जन्म कोटि लगी रगई हमारी, अरे परम परीक्षण करने के लिए बोले बौराहा वर के साथ विवाह करने जाने हो, नारायण के साथ कर लो। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे बौराहु शंकर जी भले अवलों के धाम है और वो बड़े गुण के धाम है, लेकिन जाहि सन जहि रम जाहि मन जहि ही सन काम। मेरे लिए मेरे वही है भगवान, इसलिए चले जाओ। सप्तऋषि वापस चले गए। तो आज पार्वती मैया ने अपने मन में कर्तव्य पालन कर लिया था। मुझे कैसे बैठूं इनके बिछाए हुए आसन पर। दूर खड़ी रही, हिम्मत नहीं पड़ी आसन पर बैठने की, परंतु लज्जा में संकोच में थोड़ा आगे बढ़ी और आसन को ही ऐसे प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके आसन के पास दूर बैठ गई। गर्दन ऋषि देख रहे थे, बोले वो होने वाला बात तो बहुत ही उत्तम, क्या बात है महाप्रभु, आपने ऐसे पत्नी मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया। अब आज क्या हो रहा है? अगर पत्नी ऑफिस में नौकरी करती है तो पति देव बेड साफ करके बढ़िया चादर डाल देंगे, पानी की बॉटल रख देंगे, पास में आएंगी, लेट जाएंगे श्रीमती जी और कहीं जूती उतारना भूल गई, बोले पप्पू के पापा तनी जूता उतार देते मुझे थकाई लग गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी उल्टी गंगा। और फिर बोलेगी कि मेरा अधिकार नहीं है क्या मैं इनको जूता पहनाने वाली मछली न उतारे? अरे तुम भारत की लेडी हो, भारतीय संविधान के अनुसार चलो, अंग्रेज की लाडली बेटी मत बनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम चाहे जहां रहेंगे, हमारी भारतीयता, हमारा संस्कार ये कहीं जाने न पावे, ध्यान रखना चाहिए। कालांतर में महाराज मनु ने अपनी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार कर दिया गर्दन ऋषि के साथ और बहुत सा दहेज दिया में लेते गर्दन ऋषि ने और बाद में सारा धन वापस कर दिया। बोले हम तो ठहरे वनवासी, हम तो ठहरे वनवासी, धन कहाँ ले जाएंगे?
ले जाओ राजन, इससे प्रजाओं का पालन करना, अपने कार्य में मत लगाना, तुम मत खाना, एक पैसा ले जाओ, प्रजाओं का पालन करना। धन को वापस किया और कालांतर में सज्जनों देवी आहा देवहूति करदम ऋषि के साथ वहां निवास करने लगी। आहा और आज प्रथम दिवस है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज प्रथम दिवस है, आज प्रथम दिवस है।